सालों का इंतजार, अब सत्ता के दरवाजे तक पहुंची आवाज। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी, क्या अब मिलेगा इंसाफ या फिर बढ़ेगा इंतजार। नमस्कार साथियों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, अगर आप बीएसएनएल से जुड़े हैं, अगर आप थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि सच्ची और ज़मीन से जुड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी इस वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि बीएसएनएल से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट न जाए। क्योंकि आज की ये जो खबर है सिर्फ खबर नहीं है, ये बीएसएनएल के कर्मचारियों की उम्मीद है जो सालों से इंतजार कर रहे हैं और थर्ड पे रिवीजन की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोड़ है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मुलाकात की जिसने ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी से मिलकर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी और कर्मचारियों के हक की बात सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाई है। साथियों, सवाल सिर्फ इतना है, क्या अब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज हटेगा या क्या बीएसएनएल कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा। साथियों, यह मुलाकात केवल एक औपचारिक भेंट नहीं था, बल्कि यह बीएसएनएल के कर्मचारियों की वर्षों की पीड़ा, उम्मीद और हक की आवाज़ थी। साथियों, बीएसएनएल एक ऐसा नाम है जिसने देश के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों पे, बॉर्डर एरिया में टेलीकॉम सेवा को पहुंचाया है। बीएसएनएल सीमावर्ती इलाके में, नक्सल प्रभावित एरिया में और ऐसे ऐसे जगह पर अपने नेटवर्क को दिया है जहां पर निजी कंपनियां अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। लेकिन आज वही बीएसएनएल और आज उसी बीएसएनएल के कर्मचारी अपने वाजिब हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन 2017 से लंबित है, 2017 से अटका हुआ है। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं, बाकी जो पीएसयू के कर्मचारी हैं, उनको वेतन संशोधन मिल चुका है, लेकिन बीएसएनएल के कर्मचारियों को आज तक इंतजार करना पड़ रहा है। साथियों, सरकार की ओर से एक शब्द बार बार सामने लाया गया है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, यानी कंपनी की भुगतान करने की क्षमता। साथियों, ये कहा गया है कि बीएसएनएल की जो आर्थिक स्थिति है ठीक नहीं है, बीएसएनएल मुनाफे में नहीं है, बीएसएनएल हमेशा घाटे में रह रही है और इसीलिए जो कंपनी घाटे में है उसके कर्मचारियों को हम थर्ड पीआरसी नहीं देंगे और इसीलिए थर्ड पीआरसी अभी कर्मचारियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन साथियों, सवाल ये है कि क्या आज भी बीएसएनएल की स्थिति वैसी ही है? क्या कर्मचारियों ने कोई योगदान नहीं दिया है? साथियों, सच्चाई ये है कि सरकार के जो रिवाइवल पैकेज हैं, सरकार ने जो 4G रोल आउट किया है और कर्मचारियों की जो दिन रात की मेहनत है, उस मेहनत को बीएसएनएल ने फिर से खड़ा कर दिया है। आज बीएसएनएल नुकसान से उबरने की दिशा में है। तो फिर ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का सरकार जो बहाना दे रही है, इसका क्या मतलब है? बीएसएनएल पहले से अब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब तो कम से कम कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी दे दो। लेकिन सरकार हमेशा एक ही रट लगाई है कि जब तक कंपनी नाफे में नहीं होगी थर्ड पीआरसी नहीं दिया जाएगा। साथियों, सरकार की जो नीति है, इसी की वजह से कंपनी को बैलेंस शीट पे घाटा दिखाया जा रहा है, जिसके वजह से सरकार कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देने में असक्षम है और ये सरकार जानबूझकर कर्मचारियों को परेशान कर रही है। और इसी सवाल को लेकर ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर एंड टेलीकॉम ऑफिसर एसोसिएशन, इसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस यूनियन के जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं श्री जी वीरभद्र राव, उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी से मुलाकात किया है। और साथियों, यह जो मुलाकात है बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण बन के आई है। श्री राव ने मुख्यमंत्री जी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है, एक मेमोरेंडम सौंपा है
और उस ज्ञापन में मुख्य रूप से 3 अहम मांगे रखी गई हैं। जो पहला है, बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी लागू किया जाए और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को पूरी तरीके से हटा दिया जाए, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और ये भी कहा गया है कि बीएसएनएल के जो कर्मचारी हैं ये देश के लिए, बीएसएनएल के लिए बिना स्वार्थ के काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत हुआ, डिजिटल इंडिया हुआ और राष्ट्रीय सुरक्षा हुआ, इन सारे मिशन में बीएसएनएल ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। और ऐसी स्थिति में बीएसएनएल को सिर्फ एक कॉमर्शियल कंपनी की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय सेवा देने वाली सरकारी कंपनी की तरह देखा जाना चाहिए। साथियों, जो दूसरा मांग था कि बीएसएनएल और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में लंबे समय से लंबित जो एचआर का मुद्दा है और जो पे पैरिटी के मुद्दे हैं उसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। जो अलग अलग कैडर में असमानता है, कर्मचारियों को अलग अलग कैडर में एक ही काम की बदौलत अलग अलग जो सैलरी दिया जाता है, जो प्रमोशन में देरी हो रहा है और वेतन से जुड़ी जो विसंगतियां हैं, आज भी कर्मचारियों का मनोबल गिर रहा है। तीसरा मांग किया गया है कि जो सीओपीयू है उसकी सिफारिशों पर कार्रवाई की जाए। सांसदीय लोक उपक्रम समिति ने बीएसएनएल को लेकर जो सिफारिशें की हैं उस पर तुरंत अमल किया जाए, उसका समाधान किया जाए। और इसी को लेकर सीओपीयू ने कहा है कि बीएसएनएल को मजबूत करना देश हित में है। अगर बीएसएनएल कमज़ोर होगा तो बीएसएनएल के कर्मचारी और कमज़ोर हो जाएंगे और बीएसएनएल खत्म हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले बीएसएनएल को मजबूत करना है, बीएसएनएल के कर्मचारियों के मनोबल को मजबूत करना है, तभी जाकर बीएसएनएल पूरे देश में निस्वार्थ भावना से काम करेगा। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि बीएसएनएल सिर्फ मुनाफा कमाने वाली कंपनी नहीं है। बीएसएनएल अपने भारत नेट प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से उसकी जो प्रोसेस है उसको निभा रहा है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में निस्वार्थ भावना से सेवा दे रहा है। स्वदेशी मोबाइल टेक्नोलॉजी को अपनाकर पूरे भारत में 4G रोल आउट कर रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को अपने खुद संभाल रहा है। और ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज के जो नियम है उस नियम के तहत बीएसएनएल को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट जरूर मिलनी चाहिए। साथियों, इस पूरे मुद्दे को ध्यान से सुनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी ने सकारात्मक रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये इस मामले को गंभीरता से देखेंगे और राज्य मंत्री से बात करके फीडबैक लेने के बाद इस मुद्दे को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और माननीय संचार मंत्री श्री एम ज्योतिरादित्य सिंधिया से समक्ष रखेंगे और आश्वासन दिए हैं कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद लेकर जरूर आएंगे। साथियों, यह मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि पहली बार थर्ड पीआरसी को लेकर राजनीतिक स्तर पर मजबूती से उठाया गया है। बीएसएनएल की भूमिका को राष्ट्रीय सेवा के रूप में मान्यता देने की बात हुई है और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को अप्रासंगिक बताया गया है। कर्मचारियों की आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की संभावना भी बनी है। बीएसएनएल कर्मचारी आज भी सीमित संसाधनों में देश की सेवा कर रहे हैं। नेटवर्क डाउन हो या फिर आपदा हो, बीएसएनएल कर्मचारी सबसे पहले मैदान में होते हैं। अब कर्मचारी चाहते हैं कि उनके मेहनत का सम्मान हो, उनकी मेहनत का न्याय मिले और उनका हक मिले जो थर्ड पीआरसी के रूप में कर्मचारियों को जरूर मिलना चाहिए। साथियों, बीएसएनएल को बचाने वाले कर्मचारी ही हैं और जब बीएसएनएल खड़ा हो रहा है तो कर्मचारियों को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यूनियन की यह पहल शायद बीएसएनएल थर्ड पीआरसी के संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द न्यायपूर्ण फैसला लेगी। साथियों, बीएसएनएल कर्मचारियों ने अपना फर्ज निभाया है। अब बारी है इंसाफ की। थर्ड पीआरसी का फैसला ही तय करेगा कि क्या ये इंतजार खत्म होगा या फिर लंबा चलेगा। साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अफवाहों से दूर रहें। जो भी न्यूज़ है उसको ऑफिशियल वेबसाइट से देखें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल से हम आपको
सबसे सही और जो ऑफिशियल न्यूज़ है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय